एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी महाराष्ट्र पुलिस में एक अलग पहचान थी, उसे राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया। एक दशक पहले इस इंस्पेक्टर की हनक ऐसी थी कि अपराधी उसके नाम से भी कांपते थे। नाम था अभय कुरुंदकर। लेकिन साल 2016 में एक लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर का अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया जाता है। बाद में कातिल ने उसके लाश के टुकड़ों को समंदर में फेंक दिया। करीब 10 महीने बाद पुलिस ने एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। ये कोई और नहीं बल्कि खुद अभय कुरुंदकर था। अब पूरे 9 साल बाद पनवेल सत्र अदालत ने महिला पुलिस अधिकारी के कत्ल के इल्जाम में बर्खास्त इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को न सिर्फ गुनहगार ठहराया है, बल्कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया है। यानी किसी जमाने में अपनी धाक दिखाने वाले अभय कुरुंदकर को फांसी होनी तय है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश क्रूर और नृशंस वारदात। जी हां, जिस बेरहमी से अभय ने लेडी सब इंस्पेक्टर अश्विनी बिंद्रे की हत्या की, अदालत ने इसे दुर्लभतम से दुर्लभतम केस बताया है। वैसे आपको बता दें कि जब अदालत किसी मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभतम में से दुर्लभतम मान लेती है, तो मुजरिम को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दे सकती है। आइए आज हम आपको महाराष्ट्र के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिए गए पुलिस की सब इंस्पेक्टर अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड की पूरी कहानी बताते हैं। ये कत्ल एक ऐसा केस है जिसमें मरने वाली भी पुलिस वाली थी, कातिल भी पुलिस वाला था और जांच करने वाले भी पुलिस वाले ही थे। यह हत्याकांड जितना खौफनाक है, उतना ही चौंकाने वाला भी है। 11 अप्रैल 2016 की वो तारीख जब थाने में रहने वाले सब इंस्पेक्टर अश्विनी बिंद्रे अचानक से लापता हो गई थी। वो रोजाना अपनी स्कूटी से आया जाया करती थी, लेकिन 11 अप्रैल के बाद किसी को दिखाई नहीं दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कत्ल के 9 साल बाद भी आज तक अश्विन की लाश बरामद नहीं हो पाई है। आमतौर पर कत्ल के ऐसे मामले इंसाफ की कसौटी पर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये शक हमेशा बना रह जाता है कि पता नहीं जिसे मुर्दा बताया जा रहा है वो मरा भी है या नहीं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। मरने वाले की लाश बरामद नहीं होने के बावजूद भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और उसी जांच के दौरान मिले सबूतों के बिना पर अदालत ने न सिर्फ आरोपियों को दोषी करार दिया, बल्कि मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा। अब अदालत 11 अप्रैल को सजा सुनाएगी। ये भी क्या इत्तेफाक है कि जिस 11 अप्रैल को हत्या हुई, उसी तारीख को अब अश्विनी बिंद्रे को इंसाफ मिलेगा। इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर ने जो किया, उसने हर किसी को हिला कर रख दिया था। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ अपने ही महकमे की सब इंस्पेक्टर अश्विनी बिंद्रे की हत्या की, बल्कि लाश के 9 टुकड़े कर उन्हें ऐसे ठिकाने लगाया था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस और नेवी के एक्सपर्ट कभी उसे ढूंढ नहीं सके। पुलिस और नेवी के गोताखोरों कई दिन तक भाईंदर की खाड़ी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अश्विनी की लाश को ढूंढने में नाकामयाब ही रहे। आपको बता दें कि अश्विनी बिंद्रे कोल्हापुर की रहने वाली थी। उसकी शादी 2005 में राजू गोरे नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के 2 साल बाद उसने महाराष्ट्र पीएमसी पास किया और पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई। उसकी पहली पोस्टिंग पुणे में हुई, लेकिन 3 साल बाद अश्विनी का ट्रांसफर सांगली में हो गया। यहाँ अश्विनी की मुलाकात अपने सीनियर अभय कुरुंदकर से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनका अफेयर चलता रहा, लेकिन साल 2013 में अश्विनी की पोस्टिंग रत्नागिरी में कर दी गई, जिसके बाद अभय अश्विनी से मिलने 170 किलोमीटर दूर रत्नागिरी आने लगा। आपको बता दें कि अभय कुरुंदकर भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। हालांकि अभय और अश्विनी के साथ रहने का फैसला किया दोनों ने, जिसके बाद अश्विनी ने अक्टूबर 2014 में अपने पति से अलग होने का फैसला लिया और दोनों नवी मुंबई में एक किराए के फ्लैट को लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच साल 2015 में अश्विनी को प्रमोशन मिला और वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन साल 2016 में 11 अप्रैल के बाद अश्विनी ना तो ड्यूटी पर गई और ना ही किसी को दिखाई दी। हालांकि उसके गायब होने के 4 दिन बाद 15 अप्रैल को उसके भाई आनंद के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें यह लिखा होता है कि वो किसी काम से उत्तर प्रदेश गई है और 1 हफ्ते के बाद लौटेगी। घर वालों ने उस मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अश्विनी एक पुलिस अफसर थी और अभय के साथ रहती थी, तो घर वालों के ज्यादा संपर्क में नहीं थी और बातचीत ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन 2 महीने बाद अचानक अश्विनी के पिता के मोबाइल पर नवी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल गई और उनसे अश्विनी के बारे में पूछताछ की गई।
इस दौरान उन्हें बताया गया कि अश्विनी पिछले 2 महीने से काम पर आई ही नहीं है, जिसके बाद घर वाले पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों से उनका उनके बेटे के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है और ना ही उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी है। इसके बाद घर वालों ने अश्विनी के भाई आनंद को इस पूरे मामले की जानकारी दी। तब आनंद चेन्नई में रहता था और नौकरी करता था। जानकारी मिलने के बाद आनंद चेन्नई से नवी मुंबई पहुंचा और अश्विनी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि कुछ पता चला ही नहीं। जिसके बाद जुलाई 2017 में आनंद ने अश्विनी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अश्विनी के पूर्व पति राजू गोरे से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को अभय और अश्विनी के रिलेशनशिप के बारे में पता चला। पुलिस ने अभय से इस मामले में पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर अश्विनी के लैपटॉप से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता चला कि दोनों का अफेयर था। पुलिस को लैपटॉप से एक वीडियो भी मिला जिसमें अभय अश्विनी के साथ मारपीट करता दिखा। वहीं 10 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार अभय टूट गया और उसने अश्विनी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने अभय से पूछताछ की। उसने एक एक करके कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक अश्विनी लगातार अभय पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े हो रहे थे। लेकिन अभय अपनी इमेज के चलते ना तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ने को तैयार था और ना ही शादी करने के लिए। आखिरकार दोनों के बीच हो रही लड़ाई अश्विनी के कत्ल के साथ समाप्त हुई। पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि अभय ने पहले कुल्हाड़ी से वार कर कत्ल किया, फिर बाकायदा कटर से उसके शव के कई टुकड़े किए। इसके बाद उन्हें फ्रिज में रखा, फिर किश्तों में उन्हें ठिकाने लगाता रहा। शरीर के बाकी हिस्से तो उसने झाड़ियों और यहाँ वहां फेंक कर ठिकाने लगा भी दिया, लेकिन धड़ फ्रिज में नहीं समा सका तो उसने एक बक्से में धड़ को रखा और भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या के बाद सबूत मिटाने में साथ देने वाले उसके 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस अभय कुरुंदकर की निशानदेही पर लाश तलाशती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पुलिस की जांच सर्कमस्टेंसेस एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिकी रही। इसमें से पुलिस के पास मृतक और आरोपियों के कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट जैसे कई अहम चीजें शामिल हैं, जिससे ये साबित हुआ कि अभय कुरुंदकर ने ही अपने किराए के कमरे में अश्विनी बिंद्रे की हत्या की थी। पुलिस ने वो फ्रिज भी बरामद कर लिया जिसमें अश्विनी के शव के टुकड़े छुपाए गए थे। इस मामले में एक सबसे अहम सबूत ये था कि जिस वक्त अभय और उसके साथियों ने अश्विनी के धड़ को गहरे पानी में फेंका था, उस वक्त सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन भाईंदर की खाड़ी के पास ही मिली। लेकिन इस मामले में सबसे अजीब बात यह रही कि जिस अभय कुरुंदकर पर हत्या का संगीन आरोप लगा था, उसे साल 2017 में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पनवेल की अदालत ने भी राष्ट्रपति मेडल दिए जाने पर न सिर्फ हैरानी जताई है, बल्कि ये भी कहा है कि इस मामले में उन अफसरों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने अभय पर इतने संगीन इल्जाम होने के बावजूद भी उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया। बहरहाल जिस शातिराना अंदाज में कुरुंदकर ने इस क्रूर और नृशंस वारदात को अंजाम दिया, उसे सुनकर आज भी लोग खौफजदा हो जाते हैं। फिलहाल अदालत ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले अभय और उसके 2 साथियों को दोषी करार दे दिया है और इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अपराध की श्रेणी में भी रखा है। अब इंसाफ के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय है। ये भी क्या दिलचस्प है कि जिस दिन अश्विनी को मौत के घाट उतारा गया था, उसी दिन उसके गुनहगार का हिसाब होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।